फ्रेंड्स, आज का विषय है कि करीबी रिश्तों में झगड़े क्यों होते हैं। एक तरीके से बहुत बड़ी विडंबना है कि जो हमारे यहाँ आपसी रिश्ते होते हैं, जिनको हमें बहुत संजो कर रखना चाहिए और जो अपने आप में एक धरोहर होते हैं, जो अपने आप में एक गहना होते हैं, उनको हम किस तरीके से बर्बाद करते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार ये हमारे सामने वालों की भी गलती होती है और कई बार ये खता हम भी करे बैठे होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और इनको किस तरीके से सही करा जा सकता है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे अपनों के बारे में हम बहुत सारे मिथ्स पाले होते हैं, यानी कि हमारा ये दावा होता है कि हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये इस समय क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, या ये क्या है एक्शन करेगा, या इसने इस तरीके का एक्शन करा तो किस तरीके से क्यों लिया, या उसने वो बात क्यों कही, उसका इसका इंटेंशन क्या था। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि लोग हमारी बातों का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे होते हैं और वो इतना लॉजिक समझ नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं कड़वाहट का काम करना शुरू कर देती हैं। मजे की बात ये भी होती है कि जो उन्होंने समझा होता है उसकी वो सफाई नहीं मांग रहे होते हैं, और कई बार सफाई अगर मांग भी रहे हैं और आप सफाई दे भी रहे हैं तो वो सुन नहीं रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो रिश्ते होते हैं, धीरे धीरे जो अपनी गर्माहट होती है उसको लूज करते चले जाते हैं। और इसी में फ्रेंड्स जो दूसरी चीज आ रही है, फ्रेंड्स होता क्या है फ्रेंड्स कि बाहर वालों के तो 100 खून माफ होते हैं, यानी कि बाहर पे कोई भी कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर करीबी रिश्तों में अगर कोई जरा सी बात हो जाए तो हम लोग तिल का ताड़ बना लेते हैं और बात का पतंगड़ बन जाता है। जैसे लगता है कि पता नहीं क्या खता हो गई और पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई, और उसमें अगले से जब तक 100 दफा सॉरी ना मंगा लें या 100 दफा उसको जलील ना कर लिया जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। सो ये कहते हैं ये हैं करीबी रिश्ते, जिनकी इंपॉर्टेंस ना तो हमें पता है और ना ही उनकी हम कभी कद्र कर पाते हैं। तीसरी चीज आ रही है कि बात बात पे इस बात का जिक्र करना कि हमारे दोस्तों ने हमारा मुसीबत में बहुत साथ दिया। हमारे ये जो दोस्त हैं ये हमारे अपनों से भी ज्यादा खास हैं। हमारे ये जो दोस्त हैं हमारे अपनों से भी ज्यादा हमको समझते हैं, और हमारे ये जो अपने दोस्त हैं ये हमारे लिए तो जान हाजिर करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सो कॉल्ड दोस्त वाला जो फैक्टर होता है, जिसको आप उठाकर अपने परिवार के बीचों बीच ले आते हैं, फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं ये तो बाहर भी खुश थे, आप इनके साथ बाहर तो पार्टीज कर ही रहे थे, बट इनको अपने घर के आंगन में चोंच मिलाने की आपको क्या जरूरत आ पड़ी, या आपको हर समय अपने घर में क्यों घुसेड़ने की जरूरत पड़ गई। क्या आपके पास परिवार नहीं था? क्या परिवार में लोग नहीं थे? या आप में इतने खोखले थे कि आपको अपने परिवार पे शर्म आती थी उनके साथ समय बिताने में? तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो सो कॉल्ड दोस्ती और इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोगों को तो छलनी कर ही रहे होते हैं कि भैया इनके दोस्तों ने ही सब कुछ करा। तो अब इसमें एक चीज और ऐड कर दो कि तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे दोस्तों ने ही तुम्हें अभी तक इतना बड़ा करके और तुम्हारे साथ तुम्हारी सारे सुख दुख में साथ दिया। अरे भैया, तुम्हारे दोस्त इस एज में ही तो शुरू हुए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तरीके की मेंटालिटी सामने वालों की हो और चाहे आपकी हो, करीबी रिश्तों को जो दफन करने का दारोमदार होता है वो ऐसे दोस्तों पर ही होता है। और फ्रेंड्स, दोस्तों को क्यों ब्लेम करें, दोस्त तो बाहर वाले रहे, आप पर जाता है कि आपने किस तरीके से उन रिश्तों का कत्ल कर दिया। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें लगता है कि जो हमारे दोस्त और हमारे बाहर वाले लोग इतने खास हो गए तो हम अपने दोस्तों की बातें या उनकी कमियां, उनकी खामियां हम अपने घर पर नहीं गिना रहे होते। हम अपने फैमिली मेंबर्स को जलील करने के लिए, मतलब अगर छोटी मोटी कोई बात भी हो गई है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, या हमारे अपने रिश्ते भी क्या करते हैं कि पोस्टर्स लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप घर की नुमाइश लगा दें, घरे बाजार में इस तरीके से खड़ा कर देंगे, सो फ्रेंड्स बेइज्जती तो होनी ही होनी है। और आपको लगता है कि उसके बाद आपने देखो कैसा आईना दिखा दिया और देखो आपके जो ये रिश्ते हैं आपके पास वापसी आ जाएंगे। फ्रेंड्स, कभी नहीं आते। तो फ्रेंड्स, ये जो बेइज्जती वाली चीज होती है, जो आप कहते हैं कि आप बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स ये बेइज्जती नहीं है, लेकिन ये सरेआम में कहीं ना कहीं कत्ल जरूर होता है कि आपने कहीं ना कहीं उस इंसान का कत्ल कर दिया, आपने कहीं ना कहीं उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो ये सफाई वाली बात होती है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर वालों के साथ नहीं जरूरत पड़ती, अपने वर्क प्लेस में सफाई की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई आपको एक्सप्लेनेशंस दे, बिकॉज आप अपनी मेच्योरिटी के लिए फेमस होते हो। बट करीबी रिश्तों में आपको बात बात में सफाई चाहिए होती है कि अगला क्यों ऐसे कर रहा है या अगले ने ठीक से बिहेव नहीं किया। अरे भैया, साथ साथ उसी घर में आप रह रहे हो, सारी चीजें साथ साथ हुई हैं, तो आप अपनों को नहीं समझ पाते।
तो फ्रेंड्स, टोटालिटी में बात समझने वाली बात ये है कि हमारा जो कंपैरिजन है आज की डेट में बाहर वालों से नहीं है। जो इश्यूज हैं, रिस्पेक्ट के इश्यूज हो गए, लव एंड अफेक्शन के इश्यूज हो गए, किसी से नहीं है फ्रेंड्स। हमारी जो होड़ रहती है फ्रेंड्स, और चाहे बच्चों के बारे में भी या करियर के बारे में भी, हैप्पीनेस के भी बारे में, हमारी जो होड़ है हमारे अपने रिश्तों से होती है। आज की डेट में कोई किसी से खुश नहीं होता है। हमें यह शिकायत रहती है कि दूसरा हमारी खुशियों से जल रहा है। ये सारी चीजें हवा में क्रिएट कर दी जाती है कि देखो दूसरा हमारी खुशियों से जल रहा है। तो फ्रेंड्स, टोटालिटी में समझने वाली बात यह है कि जो रिश्ते हमें भगवान देते हैं, जो रिश्ते हमें वरदान की तरह मिले होते हैं, वो हमेशा हमें बोझ की तरह लगते हैं। और वो जब तक खत्म नहीं हो जाते या जब तक वो इंसान दुनिया से नहीं चला जाता, हमें उनकी कद्र कभी नहीं होती है। और तब तक हमें बाहर वाले लोग आते रहते हैं। मैं नहीं कह रही दोस्तों को भूल जाइए, मैं नहीं कह रही कि अड़ोसी पड़ोसी भूल जाइए, बट ये जो आपके इतने अहम रिश्ते हैं, प्लीज़ इनको जरूर संजो कर रखिए। कहीं अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं अगर हाथ पकड़कर मनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूर मनाइएगा। और अगर इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ कि अगर गलती से उन रिश्तों में कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा है, अगर गलती से उस नज़र में कहीं ना कहीं हिकारत महसूस हो रही है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, उस नज़र की तरफ दोबारा मुखातिब मत होइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी अपनी रिस्पेक्ट। होप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट समझने को मिले होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।